अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, मैं आपका रुफीन सर आज आपकी खिदमत में एक और नए प्रॉब्लम के साथ हाजिर हूं बेटे। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1.17 17th क्वेश्चन ऑफ एरोडोव। इस क्वेश्चन में मेरे बेटे हल्का सा मैक्सिमा मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है, ठीक है। मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो बाकी सिंपल इसमें किनेमेटिक्स यूज होती है। एंड बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ड्रॉ इट्स डायग्राम। जो इस क्वेश्चन में उधर से ही दी है उसको अंडरस्टैंड करेंगे डायग्राम को, उसके बाद वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, ठीक है। और फिजिक्स डेडिकेशन से पढ़िए। चलिए मेरे बेटे, सो अगर आप यहां पर देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले डायग्राम तो इस क्वेश्चन में दी है, हमारा काम इसमें आसानी है। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फ्रॉम पॉइंट ए। फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट है मेरा बेटा। देखो फिगर उधर से ही देने से क्वेश्चन में बहुत काम जो है वो आसान हो जाता है मेरे बेटे। फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन हाईवे, फिगर 1.2, ओके। वन हैज टू गो बाय कार, कार से चलना है मेरे बेटे, एज सून एज पॉसिबल टू पॉइंट बी। ए पॉइंट से मेरा बेटा बी पॉइंट तक पहुंचना है, इस पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है। लोकेट इन द फील्ड एट अ डिस्टेंस एल दिया है, ये हाईवे है मेरे बेटे, दिस इज आवर हाईवे। अगर ये हमारा हाईवे है, हाईवे से राइट साइड में ये जो भी है ये फील्ड है हमारा। इस फील्ड में हमारे पास बेटे पॉइंट बी है, ए से जाना है बी। मगर बोलता है इट इज नोन दैट अ कार मूव्स इन द फील्ड। जो ये फील्ड है, इस फील्ड में जो कार की स्पीड है, इट इज नीटा टाइम स्लोअर देन ऑन द हाईवे। अगर हाईवे पे मैं बताऊंगा इसकी स्पीड है v, तो यहां पर इस फील्ड में जो इसकी स्पीड होगी वो होगी v बाई नीटा। सही है बच्चा, क्योंकि स्पीड रिड्यूस होती है। At what distance from point D one must turn off the highway? अगर इसको A से B तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पहुंचना है, ये D से किस दूरी पे मेरे बेटे, ये X मुझे कैलकुलेट करना है। ये D पॉइंट से किस दूरी पे यहां पे टर्न करेगा हाईवे से, सो दैट ये फील्ड की तरफ जाए और B पॉइंट पर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। क्वेश्चन ना, हमारे पास हाईवे है, हाईवे के साइड में फील्ड है, एडजेसेंट फील्ड है, हाईवे पे बंदा चल रहा है, कार चल रही है विद वेलोसिटी v। अब बोलता है डी पॉइंट से, हाईवे के डी पॉइंट से किस दूरी पे हम टर्न मारेंगे फील्ड की तरफ, सो दैट हम बी पॉइंट पर शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचे। और फील्ड में जो स्पीड है वो इसकी नीटा टाइम्स कम है हाईवे से, तो मुझे एक्स कैलकुलेट करना है। सो लेट्स ट्राई टू डू इट। मैं लिखूंगा लेट एक्स बी डिस्टेंस, let x be distance, बहुत आसान सवाल है। at which, let x be distance at which car must turn from highway towards field, highway से towards field, from highway towards field। हाईवे से मेरे बेटे फील्ड की तरफ जाने के लिए इसको कितनी डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे ये टर्न कर रहा है। लेट एक्स बी द डिस्टेंस एट विच कार मस्ट टर्न फ्रॉम हाईवे टुवर्ड्स फील्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, विद रिस्पेक्ट पॉइंट डी, विद रिस्पेक्ट पॉइंट डी। सपोज मेरे बेटे मैं एंगल थीटा रखूंगा। कैन यू टेल मी इन ट्राइंगल व्हाट इज दिस बी डी सी? आई कैन से tan थीटा। इस एंगल को मैंने थीटा रखा, क्यों? देखो बेटे, ये पॉइंट जो है मुझे पता नहीं है ये पॉइंट कितना दूरी पे, एक्स पता नहीं है, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो जब ये पॉइंट अपना पोजीशन चेंज करे, एक्स चेंज होगा, थीटा भी चेंज होगा। थीटा और एक्स वेरिएबल है दोनों। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज सपोज सी डी डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज बी डी। सी डी कितना था मेरे, एक्स इज एल, सो एक्स इज इक्वल एल tan थीटा। If somehow मुझे मेरे बेटे tan थीटा का वैल्यू निकलेगा, क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ टाइम मुझे क्या होना चाहिए, टाइम मुझे मिनिमम होना चाहिए। मैं लिखूंगा टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम ए टू बी, वो आएगा टी। उस टाइम में मैं लिखूंगा टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी, time taken from A to C, and then time taken from C to B.
ठीक है बच्चा, यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम। ओके, अब अगर आप यहां पर देखोगे ये टाइम मुझे मिनिमम होना चाहिए। बताइए ए से सी तक कितनी डिस्टेंस है? अगर ये एक्स है, मैं मेरे बेटे इस पूरी डिस्टेंस को डी मानूंगा, तो क्या मैं ए सी बोल सकता हूं? वो किसके बराबर है? ए सी होगा बराबर ए डी माइनस डी सी या सी डी, ओके, डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक किस स्पीड से चल रहा है? वी, बिकॉज टाइम जो है, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, प्लस सी से बी तक कितना टाइम लगेगा? सी से बी तक टाइम कितना लगेगा? सी से बी तक की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वहां से स्पीड, दैट इज वी बाय मीटर। ओके, सो ए टी किसके बराबर होगा? ए डी कितना है मेरा बेटा? ए डी पूरा डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी, प्लस ये बी सी कितना है? अगर आप बी सी देखोगे इस ट्रायंगल में, कॉस थीटा आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा हाउ मच? कॉस थीटा, if you can check, cos theta is base by hypotenuse, it is BC, isn't it? BC लिखो, CB लिखो, तो ये आएगा L by cos theta, नीचे है V by मीटर, तो डाल दीजिए D is equal D माइनस X का वैल्यू कितना है बेटे? L tan theta डिवाइडेड बाई V प्लस L by cos theta, नीचे ऊपर चढ़ेगा, V नीचे आएगा। दिस इज अवर टाइम, ठीक है बच्चा, दिस अवर टाइम। ये टाइम हमको लगेगा ए से कहां तक जाने के लिए मेरे बेटे? बी पॉइंट तक जाने के लिए। ये हमने कॉस थीटा का वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है। नाउ आई वांट दिस टाइम टू बी मिनिमम। अगर मुझे ये टाइम मिनिमम होगा, ठीक है, आप देख सकते हो ये जो टाइम है, डी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, सारा नीटा कांस्टेंट, एक ही वेरिएबल है। क्यों? थीटा वेरिएबल है। जब ये पॉइंट पता नहीं होगा मुझे कहां है, पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, तो इस पॉइंट के हिसाब से एक्स तो चेंज होगा, जब एक्स चेंज होगा थीटा भी चेंज होगा। आई विल डिफरेंशिएट दिस टाइम विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको जीरो के बराबर। सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस, कम ऑन। फॉर टी टू बी मिनिमम, टी टू बी मिनिमम, what we will do, differentiation of time with respect to theta, this must be equal to 0. So जब मैं differentiate करूंगा, that will be d by d theta of पहली टर्म होगी d minus l tan theta divided by v, दूसरी टर्म होगी d by d theta of, how much was the second term? It was neta l divided by v cos theta, neta l divided by v cos theta। शाबाश मेरा बच्चा। 1 by v, अगर आप देखोगे ये भी कांस्टेंट, इधर भी 1 by v कांस्टेंट। चलिए वहां बचेगा d by d थीटा ऑफ d माइनस l tan थीटा प्लस d by d थीटा ऑफ neta l sec theta, because 1 by cos is sec theta. This must be equal to 0. What should we get? 1 by v, d कांस्टेंट, इसकी डेरिवेटिव 0 है, यहां पर कितना आ जाएगा? माइनस एल कांस्टेंट, टेक इट आउट, tan थीटा की sec स्क्वायर थीटा, नीटा एल कांस्टेंट, टेक इट आउट, sec थीटा की sec थीटा tan थीटा, it must be equal to 0. v cannot be 0, velocity of car can't be 0, इसका मतलब कार रेस्ट पे। so l sec square theta is equal to neta l sec theta tan theta. This is beautiful. sec theta goes, l वहां एक sec theta बचेगा, that is 1 by cos theta is equal to sin theta by cos theta into neta. This goes, so मेरे बेटे sin theta comes out to be how much? This L and L also goes, here is L, this L and L will also go, sin theta will be equal to 1 by neta. Fantastic. टाइम मिनिमम के लिए sin थीटा का ये वैल्यू है। तो मेरा बच्चा, अगर आपके पास मैं ऐसे बताऊं, ट्रायंगल है एक, sin थीटा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 1 by नीटा, ये कितना होगा? रूट ऑफ नीटा स्क्वायर माइनस 1, isn't it? So how much will be the value of x? How much will be the value of x? Therefore x will be equal to, that we know it's L tan theta, आएगा L tan theta, इस ट्रायंगल में कितना आएगा जरा बेटा बताइए? tan theta 1 by neta square root of neta square minus 1, 1 by square root of neta square minus 1. So therefore car must turn
किस दूरी पे, कार मस्ट टर्न एट डिस्टेंस x equal to L divided by square root of meter square minus 1 on highway from point D point से निकालना था, from point D, so that it reaches point B in shortest time. कितना इजी क्वेश्चन था बेटे, कुछ नहीं किया, ए से बी तक जाना था हमको, ए से बी तक पहले देखा हमने पाथ कितना है, वहां से वेलोसिटीज कितनी है, हमने टाइम निकाला ए से बी तक, वो निकला ए टू सी टाइम, फिर सी टू बी, दो पाथ्स थे, फिर उस टाइम को डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू जीरो बिकॉज डिफरेंशिएशन मिनिमाइज जीरो, वहां से हमने क्या निकाला कंडीशन, किस एंगल पे, किस थीटा वैल्यू पे, ठीक है, वो टर्न करेगा, जब थीटा निकला एक्स का वैल्यू ऑलरेडी निकलेगा। थैंक यू।